अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन है और आज हम हाजिर हैं अगेन आपके साथ एक नई एपिसोड के साथ और देखते हैं कि आज जो हमारे शेफ़ हैं वो क्या बनाना सिखाएंगे। आज आपको क्विक रेसिपी होने वाली है, तो चलिए बढ़ते हैं। आज हमारे साथ जो शेफ़ हैं वो हैं शेफ़ अदनान, जो कि हवेली रेस्टोरेंट के शेफ़ हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन्हीं को पकड़ा जाए और देखा जाए कि रेस्टोरेंट स्टाइल जो हमें खाने पसंद हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो उनको बुलाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। तो बुलाते हैं शेफ़ अदनान को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेफ़ अदनान आप? शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप। मिस, एक साल बाद दोबारा मुलाकात रमजान में बिल्कुल आपसे मुलाकात हुई है। और व्यूअर्स, ये हवेली रेस्टोरेंट के ही जिनका मैं जिक्र कर रही थी, इनका तारुफ करवा रही थी कि ये यहीं पर एज ए शेफ काम कर रहे हैं और 5 साल से कर रहे हैं। जी। तो आजकल लगता है जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, फिर हमने भी आपसे थोड़ा सा वक्त लिया है कि आप आएँ और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो चीज़ें बताएं। तो ये बताएं कि रमज़ान सही गुजर है, रोज़े अच्छे गुजर हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है हमारा। ठीक है, चले अच्छा ही गुजरना चाहिए। आज क्या आप आज हम बनाने आपके वाले हैं? सामने अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल से। ठीक है। जो खवातीन है घरों में, वो घरों में भी रेस्टोरेंट की जो रेसिपीज हैं वो अपने घरों में बना सकते हैं इजीली। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। उसके लिए सबसे पहले हम नॉन स्टिक को रखेंगे चूल्हे के ऊपर। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। ठीक है। चिकन हमने मैरिनेट लिया है। ठीक है। ये ब्रेस्ट का एक फिले लिया है, उसको हमने मैरिनेट किया है। क्रस्टी ले ली है, उसमें वाइट पेपर ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा वोस्टरशायर डाली है ताकि ये इसका जो टेस्ट है थोड़ा स्पाइसी हो। क्योंकि अल्फ्रेडो पास्ता जो होता है वो थोड़ा क्रीमी सा होता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्पाइसी लेवल, यानी जो चिकन है उससे थोड़ा सा स्पाइस लेवल आप मेंटेन कर लेते हैं। इसको हम ग्रिल करेंगे। ठीक है। तो अदनान ये बताएं कि बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से जाएंगे अल्फ्रेडो पास्ता में? इसमें हम बटर यूज करेंगे, बटर मशरूम ऐड करेंगे और ब्लैक ऑलिव। ये सॉल्टेड बटर है? नहीं, नॉन सॉल्टेड। ठीक है। और ऑलिव, ब्लैक ऑलिव जो है वो यूज करेंगे। स्पैगेटी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई पड़ी है। ठीक है। ये आपने इस टाइप की स्पैगेटी लेंगे तो आपका जो पास्ता है ना वो बेसिकली अल्फ्रेडो पास्ता होता है इसमें। जी। इसको आप पेनी पास्ता भी ले सकते हैं, लेकिन जो मज़ा इसमें आता है वो दूसरे में नहीं। 15 से 20 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है आपने। ठीक है। और फिर जो एक तरीकाकार है, सबको पता है कि ऑयल से जो है वो उसको ठंडे पानी के नीचे रखना है और फिर ऑयल लगाना है। और अल्फ्रेडो पास्ता के साथ जो है जब ये बनेगा, क्योंकि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चिकन तो बन रहा है, इसके साथ अगर कोक हो जाए तो क्या ही बात है। ऐसे ही है। कोक के बगैर जो है ना वो हमारा जो दस्तरखान है और जो खाने हैं ना मज़े के जो लुत्फ़ देते हैं, आँखों को दिखने में अच्छे लगते हैं, तो वो कोक के बगैर इनकम्प्लीट है। चिकन हमारा कलर दे रहा है, इसको लाइट ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आपने देना है। ठीक है। ना ज़्यादा इसको कुक करना है आपने। ठीक है। इसको अब हम लो फ्लेम पे करेंगे। ठीक है। इतना आपने कुक करना है कि ये अच्छे खाने में ठीक लगे, बहुत रबर वाली फीलिंग ना आए। क्योंकि जो चेस्ट पीस होता है ये हार्ड होता है, थोड़ा इसको चुबाना थोड़ी ऊपर से आपने इसको हल्का सा हैम करते रहना है। ठीक है। अगर आपके पास नाइफ है तो भी बेस्ट है, अगर टोंग है तो भी बेस्ट है। ठीक है। ताकि इसमें जो जूसीपन है ना वो इसमें आए। ठीक है। अदनान, इतने अरसे से आप हवेली रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो आप के लिए तो बिल्कुल ये घर की जगह बन गई होगी। आप घर की तरह फील करते होंगे, स्पेशली ये जो अंदरून साइड है। जी। मुझे याद है जब हमारी अदनान से मुलाकात हुई थी तो अदनान की उस वक्त बिल्कुल नई शादी हुई थी और आपका ताल्लुक आपने बताया था फैसलाबाद से। फैसलाबाद से ताल्लुक है और बेगम भी फैसलाबाद होती हैं? जी, वो साथ अभी लाहौर शिफ्ट हो गए हम। अरे वाह, क्या बात है। यानी आपने कहा कि बेगम के हाथ के पकौड़े खाने हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल तो हम हवेली के पकौड़े खा रहे हैं। ठीक है।
क्योंकि इधर हमारी उनको भी आपने बेगम को भी ट्राई करवाया है हवेली का जो इफ्तार बुफे है, जरूर जरूर सहरी बुफे है, वो आपने टेस्ट करवाया है? जी जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारे शेफ अदनान का जो है ना वो एक शेफ स्टाइल है। चिकन हमारा गोल्डन हो चुका है और बड़े अच्छे से कुक हो गया है। जी जी। जब स्टेक हमने ब्रेस्ट लेनी है, हम करना है इसको अच्छे से, ताकि ये जो हार्डपन है ना इसका, जो सख्तपन होता है वो ख़त्म हो जाए। चिकन हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब हम इसको प्लेट में रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं। और चिकन की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। साथ में हम जो इसकी क्रीमी सॉस है वो रेडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सॉस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाती है। जी, सबसे पहले हम मक्खन लेंगे। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून लिया मैंने। ठीक है, और इसको हल्का सा गर्म करना है आपने। ठीक है। अच्छे से गर्म करके उसके बाद आपने इसको गार्लिक डालना है, गार्लिक चॉप डालने हैं आप। ठीक है, ये मैं ½ टी स्पून डाल रहा हूँ। इसमें जिंजर ऐड नहीं होगा? नहीं, जिंजर इसमें ऐड नहीं। असल में ये कॉन्टिनेंटल में आ जाता है। ठीक है। और जिंजर जो है वो बेसिकली भी देसी फूड में इस्तेमाल होता है। देसी फूड में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिंजर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी जी। बहुत सारी ड्रिंक्स में भी लोग ऐड कर लेते हैं जिंजर को। और साथ में हम इसके बटर मशरूम ऐड करेंगे। ठीक है, आप हमारे जो शेफ़ अदनान है उनकी स्पीड आप देख सकते हैं कि कितना क्विकली जो है वो बना रहे हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट मशरूम? मशरूम, बटर मशरूम है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की रेसिपी है, जो रेस्टोरेंट जहाँ आप रेस्टोरेंट में जाके पास्ता खाते हैं, ये वही पास्ता है जो रेस्टोरेंटों में मिलता है। और ये हवेली रेस्टोरेंट में मिलता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे भी मिलता है। और ये वही रेसिपी है? ये वही रेसिपी है। जी जी। सीक्रेट रेसिपी देख लें व्यूअर्स, हमने शेफ़ अदनान से जो है ना वो एक्सपोज करवा ली है। और अल्लाह पाक का शुक्र करते हैं कि इस रमज़ान में भी हमें मौका मिला कि हम सवाब ले सकें, लोगों को बता सकें, अपनी रेसिपी शेयर कर सकें। ठीक है, ताकि आपकी रेसिपी लड़कियां ट्राई करें और फिर ज़रूर तारीफ़ें उनको औरतों मिलें का घर ये वालों जो से। अल्फ्रेडो पास्ता जो होता है, ये औरतों के लिए बहुत, यानी कि वो पसंद करती हैं इनको। हाँ, एक चीज़ है, लड़कियां जो है वो अल्फ्रेडो पास्ता बड़े शौक से खाती हैं। मुझे भी बहुत पसंद है। और जब भी हम कुछ इस तरह के रेस्टोरेंट में जाएं तो कोशिश यही होती है कि हम यही ऑर्डर करें। गार्लिक हमारा ये बताइए डेफिनेटली अच्छा होना ही होना है। जी जी। गार्लिक हमारा सोते हो चुका है। ठीक है, साथ ही हमने जो बटर मशरूम डाले वो भी सोते हो गए हैं। इनको हमने लाइट सा ब्राउन किया है। और बटर की बड़ी मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है। जी बिल्कुल। और इसमें हम दूध ऐड करेंगे। ठीक है, ये ½ कप मैंने लेना है। और इसमें आपने मैदा वगैरह ऐड नहीं किया? नहीं, मैदा वगैरह नहीं है। ठीक है, मैदा नहीं जाएगा क्योंकि कुछ रेसिपीज में आप मैदा भी ऐड करते हैं। जी जी, होता है, लेकिन मैदा क्यों नहीं ऐड करते? आपकी रेसिपी में नहीं है? हमारी रेसिपी, हर बंदे की अपनी एक रेसिपी होती है, हर रेस्टोरेंट की मैडम एक रेसिपी होती है। तो मैं नाजरीन को वो दूंगा जो मेरी रेसिपी है। ठीक है, हर शेफ जो होता है उसकी अपनी एक रेसिपी होती है, लेकिन मैं अपनी रेसिपी ठीक है। तो आप मैदा इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि इसमें लम्प्स बन जाते हैं? जी जी, लम्स बन जाते हैं। और दूसरा ये है कि ज़्यादा थिकनेस हो जाती है। और इसमें साथ हम क्रीम ऐड करेंगे, मिल्क पैक क्रीम जो है। ठीक है, और वो कितने? ये 2 टेबल स्पून भर के आपने जो है वो क्रीम जी ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा क्रीमी पास्ता खाना चाह रहे हैं तो आप क्रीम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से डालूंगा। ठीक है, आप जो क्वांटिटी बना रहे हैं वो 1% जी, 1% के लिए। ठीक है। साथ में मैं इसके साथ ही मसाले ऐड करूंगा। ठीक है, और इसमें जो हाफ मसाले टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून जो है वाइट पेपर, ठीक है, ऑरिगेनो डालूंगा हाफ से भी ½ टीस्पून। ठीक है। स्पाइसी, अगर तो आप स्पाइसी खाना चाह रहे हैं तो आप क्रश चिली डाल सकते हैं। अगर आप स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। जी, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ी सी यानी कि स्पाइसी पसंद करता हूँ, इसलिए मैं ऐड करूँगा। ठीक है, और साथ में मैं ब्लैक ओलिव ऐड करूँगा, वो भी इसी के साथ ही ऐड कर देना है। वो 2 टेबल स्पून ऐड करूँगा मैं, ताकि वो भी इसके साथ सोते हो जाए। ठीक है,
और इसमें चीज़ हम कब ऐड करेंगे? चीज़ हम इसके साथ ही चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, एक स्लाइस चाहिए आपको? ये कि दोनों चाहिए? एक स्लाइस जो है मैं इसके ऊपर टॉपिंग के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, और एक जो है वो आपने जी ऐड कर देनी, और ये चेडर चीज़ है। जी जी। सॉस जो है वो हमारी तकरीबन रेडी हो गई है जी ना? जी। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे, स्पैगेटी जो है हमारी। व्यूअर्स, इंतहाई क्विक रेसिपी है, बस आपने ये है कि इंग्रेडिएंट्स इसके अपने आसपास रखने हैं कि कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि एक भी इंग्रेडिएंट मिस होगा तो खाने का वो टेस्ट नहीं आएगा, आपको कुछ मिसिंग लगेगा। बड़ा ज़बरदस्त सा, देखिए जूसी सा एक क्रीमी सा, जो है जूसी वो- सा टेस्ट रखना है आपने इसको। ठीक है। अगर ज़्यादा थिक हो गया तो फिर वो लेवल नहीं रहेगा सॉस इसका। आपने जो है वो थिक नहीं करनी है, थिक और नहीं अगर थिक हो जाती है सॉस तो फिर क्या करें, दूध ही ऐड दूध ऐड कर सकते हैं आप। अगर ज़्यादा थिक हो जाती है तो फिर आपने ऐसा दूध होता है ऐड कि बनाते बनाते थिक हो जाती है जी, सॉस, जी। तो आप दूध ऐड करके उसको जी। ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये सारी जो सॉस है वो स्पेगेटी में रच बस गई है। इसको अच्छे से टॉस करना है ताकि जो स्पैगेटी है ना ठीक इसके है। अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, ये हमारा रेडी हो चुका है पास्ता। ठीक है, और अब जो है वो हम इसको डिश आउट डिश आउट कर रहे हैं। कर रहे हैं। मज़ेदार सा व्यूअर्स, ये अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो रेडी कर लिया, और बड़ा क्विक रेडी किया साथ में है। हम इसकी टॉपिंग करेंगे। और वो जो चिकन जो हमने ग्रिल किया हुआ था ठीक है, उसके हम अच्छे से जुलियन में काट लेंगे। साइड पे रख लेते हैं। इस तरह से जो है वो टेस्ट ज़्यादा मज़े का जी, लगता जी। है। जो एक चीज़ का स्लाइस रह गया था वो कैसे वो हम ऐड इसके करेंगे? ऊपर टॉपिंग के लिए डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ हमारी जो है ना वो मेल्ट हो गई है, क्योंकि हम इस वक्त जो है वो धूप में है ओपन एयर हैं, धूप में हैं। और गर्मी में है। ठीक है, और गार्निश के लिए जो है वो आपने लीव्स भी ऐड कर जी। दिए। ये कोई डिफरेंट लीव्स लग रहे जी हैं। जी। ये बेजल, ये बेसिकली बेजल होती है जो ठीक कि है। कॉन्टिनेंटल में टॉपिंग के लिए गार्निश के लिए यूज़ होती है। अल्फ्रेडो पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब ठीक है, हमें और ड्रिंक में आज आप क्या बनाने वाले ड्रिंक हैं? में आज मैं बनाना शेक बनाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि गर्मी का मौसम है और अफ्तारी के बाद फ़ौरन आप शेक और पीने को कुछ दिल करे हेल्दी तो होना चाहिए हाँ जी। व्यूअर्स, के आप अगर इफ्तार में कुछ ले रहे हैं, कोई ड्रिंक ले रहे हैं, तो कुछ हेल्दी भी लें आप। असल में तो इसके साथ कोका कोला होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन और कोक को जो है वो हम बिल्कुल भी साइड पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाना जो है ना वो हमारा इनकम्प्लीट होता है। स्पेशली अल्फ्रेडो पास्ता हो तो मैं शायद बनाना शेक नहीं पीऊँगी, मैं कोका कोला ही पीऊँगी। ठीक है। चलिए अब हम ड्रिंक की तरफ आते हैं। बट स्टिल आप जो है वो इंग्रेडिएंट्स बता दें, इसमें मेरे जो है वो इंग्रेडिएंट्स जी, जी। क्या क्या यूज़ होंगे, और बना क्या रहे हैं आप? बनाना शेक। बनाना शेक बना रहा हूँ। सबसे पहले हम बनाना लेंगे। ये मैंने 2 बनाना लिए हैं ठीक है, और इनकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है आपने। ठीक है, ठीक है। और आइस आपको चाहिए होगी? जी जी। 1 कप मैंने दूध का लिया है थोड़ा सा। और शुगर ऐड करेंगे हम 3 टेबलस्पून। ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहे तो आप पे ठीक डिपेंड है। करता है, लेकिन मैं डालना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट 2 स्पून डालूंगा। बादाम इसमें ऐड होंगे, जी जी। आलमंड्स, और लास्ट वैसे भी में सेहत के लिए आइस अच्छे क्यूब होते हैं। डालूंगा मैं। ठीक है, गर्मी बहुत है तो गर्मी में ज़ाहिर सी बात और है देख लें ठंडा। इस वक्त जो है ना वो शेफ अदनान इतनी गर्मी में, इस तपती धूप में आपको इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाना सिखा रहे हैं। जी ये भी एक सवाब का काम है। ठीक है। बड़ी मेहनत से जो है वो आप सिखा रहे हैं रेसिपीज़, और किसी को काम सिखाना ये भी एक सवाब का काम है।
इसको ब्लेंड अच्छे से कर लिया मैंने। सबसे पहले मैं इसमें 1 से 2 आइस क्यूब डालूंगा। ठीक है। बनाना शेक जो है वो हमारा रेडी है। हेल्दी ड्रिंक है जी। स्पेशली जो जिम जाते हैं उनको होता है कि हमारी जो कैलोरीज पूरी होनी चाहिए और शेक लाजमी लेते हैं। जी बिल्कुल। जो प्री वर्कआउट होता है उसमें बनाना शेक जो है वो ऐड होता है। अदनान ने आज अल्फ्रेडो पास्ता बनाया, इसके साथ बनाना शेक अपनी रेसिपी के साथ बनाया। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर अभी तक आपका इरादा नहीं बना है तो देखिए कितनी क्विक रेसिपी है अल्फ्रेडो पास्ता की कि आप आज ही इफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शेफ़ अदनान मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आपने हमें इजाज़त देनी है, इजाज़त लेंगे हम और जाते जाते अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।